तो अभी जो आपने प्रियो देखा उस प्रकार का जो कुछ वीडियो स्टेटस है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है आपको डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आपको कुछ इस तरह से आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। उसके बाद हमें हमारी फर्स्ट बीट पर आना है, प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और इस तरह से एक हमारे मॉडल का जो इमेज है इमेज आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो बाकी का बचा हुआ पार्ट आपको ट्रिम कर देना है। फिर आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इस इमेज को इस तरह से कुछ फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो यही जो प्रोसेस है तो वो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को एक एक करके कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है आपको। हमारे जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें हमारी फर्स्ट बीट पर आना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और आपको कुछ इस तरह का एक ब्लैक शैडो पीएनजी दिया है वो ब्लैक शैडो पीएनजी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली मूव एंड ट्रांसफर पर जाके इस ब्लैक शैडो पीएनजी को परफेक्टली इस तरह से कुछ ऐड कर देना है। उसके बाद आपको फिर से प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और कुछ इस तरह का एक टेक्स्ट पीएनजी दिए है वो टेक्स्ट पीएनजी भी आपको यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफर पर जाके इस टेक्स्ट पीएनजी को भी आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड तक आना है। एंड तक आने के बाद आपको इन दोनों लेयर को इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर लेना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इनकी जो लेंथ है वो हमें एंडिंग तक कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर एक बीट आएगी वो 9.9 सेकंड तक यहाँ पर आपको एक बीट दिखाई देगी। उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट में जाना है और कुछ इस तरह के ब्लैंक का जो इफेक्ट है ये इफेक्ट आपको दिखाई देगा उसको आपको ऐड करना है। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको टोटली बढ़ा लेनी है। उसके बाद आपको सिंपली फिर से उस इमेज पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, कलर एंड लाइट में जाना है और कुछ इस तरह के एक्सप्लोर का जो इफेक्ट आपको दिखाई देगा उसको आपको सिंपली ऐड कर लेना है और उसके बाद इसे भी कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको फिर से इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, कलर एंड लाइट में जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक इफेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरह का जो ये इफेक्ट है इस इफेक्ट को आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट की पर जाना होगा, एक की दिन ऐड करनी होगी यहाँ पर। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर आगे आना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर आगे आना होगा। तो यह थोड़ा सा आगे आने के बाद एंड में यहाँ पर आपको एक की देनी होगी। उसके बाद ये जो है इसे कुछ इस तरह से टोटली यहाँ पर बढ़ा लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इफेक्ट जो है वो इस तरह से यहाँ पर हमारा अप्लाई हो चुका है। ये जो इफेक्ट है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। आपको ये जो इफेक्ट हमने लास्ट में ऐड किया है उसे परफेक्टली यहाँ पर 360 की डिग्री पर जो है वो ऐड कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे आपको यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इफेक्ट्स दिखाई देंगे और ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और उसके बाद इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक लेना है। बैक ले लेने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है। उसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग से लेकर जो हमने अभी इफेक्ट दिया था उस इमेज तक हमारे जो इमेज है उन सभी इमेजेस को हमारे जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये एक एक करके हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट
कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो इमेज को हमने अभी इफेक्ट दिया था उस सेम इमेज तक हमें हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो ये जो हमारी लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना। हमारा जो यहाँ पे जो शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उस पर हमें यहाँ पर फिर से ओपन करना होगा। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए सिंपली उस मेरी इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस बिटमार्क के प्रोजेक्ट को हमें यहाँ से ओपन करना होगा। उसके बाद जो हमारी बची हुई जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें नीचे इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर बाकी की बची हुई ऑल इमेजेस पर पेस्ट कर देना। ये जो यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको ये जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को आपको यहाँ पर से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।